किसी को जॉब पे रखवाने का कह रहे थे। तो अब्बा भी ना पूरी दुनिया की मदद करना अपना फर्ज समझते हैं, लेकिन जब उनको मदद चाहिए होती है ना तो कोई नहीं करता। क्या तो बिल्कुल ठीक रही हो। कहाँ दुआ कहाँ है? सो रही होगी। अच्छा आप गाड़ी में वेट कर लें, मैं अम्मी से मिल के आती हूँ। हाँ? दुआ वो तुमने वो सुनो, वो मैं यहाँ देखने आया था कि दुआ सो रही है या नहीं। आपको फरत आपी ने बता तो दिया था कि दुआ अपने कमरे में सो रही है। हाँ बिल्कुल बताया था, इसीलिए आया था यहाँ पर। मैं बस यही देखने आया था। यार कहाँ है आप? मैं कब से ढूंढ रही हूँ। मैं अंदर गया हुआ था ना रूम में, दुआ ने बुलवाया था, उसने एक जरूरी बात करनी थी। दुआ तो सोई भी है। सोई नहीं हुई, उठी हुई है। सोई भी से कैसे बात होगी? सुनो मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज घर चलो। हाँ बिल्कुल घर चलते आओ। बल्कि मैं ये सोच रहा था कहीं बाहर से डिनर भी कर लें। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ आई लाइक दैट। है ना? और तुम्हारा मीठा खाने का भी बहुत पसंद है। बस ठीक है, मीठा खाते हैं। कहाँ है आप? मैं कब से ढूंढ रही हूँ। मैं अंदर गया हुआ था ना रूम में, दुआ ने बुलवाया था, उसने एक जरूरी बात करनी थी। दुआ तो सोई भी है। सोई नहीं हुई, उठी हुई है। सोई भी से कैसे बात होगी? दुआ सेशन कैसे जा रहे हैं तुम्हारे? ठीक। बेहतर महसूस कर रही हो वहां जाकर? ऐसी किसी फीलिंग का एहसास नहीं होता। दुआ मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। ठीक हूँ मैं। दुआ तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें बीमार रहने का शौक हो गया है। तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें इंपॉर्टेंस दें। मैंने ऐसा किसी को नहीं कहा। दुआ ऐसा नहीं कहा, मगर ऐसा फील तो कराती हो ना तुम। मसलन किसको? आमिर भाई को। हाँ तो उनको कराती हूँ ना, तुम्हें तो नहीं। वो मेरे नाज नखरे खुशी से उठाते हैं, उन्हें इस चीज में कोई मसला नहीं होता।
दुआ मैं तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो तुम्हारे सगे भाई नहीं हैं। कहना क्या चाहती है? वही जो तुम समझना नहीं चाहते। इतना घटिया सोचने लगी हो तुम। दुआ मैंने बस ऐसे एक बात कही है। दुआ तुम नाराज क्यों हो रही हो? क्योंकि तुम गुस्सा दिलाने वाली बातें करती हो। दुआ मेरा वो मतलब नहीं था। हाय, फारिया को देखा? बोली। थैंक यू। अरे तुम यहाँ बैठी हो? तो मैं कब से ढूंढ रही हूँ। मैंने फहद भाई से तुम्हारे लिए बात की थी। किस हवाले से? तुम्हारे हवाले से। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए। तुम मेरी दोस्त हो और तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, तो मुझे करनी चाहिए। मत करो बात सारा। मुझे भीख में मांगी हुई मोहब्बत नहीं चाहिए। मोहब्बत तो सर का ताज होती है। मैं पाँव की जूती बन जाना कबूल नहीं कर सकती। देखो फारिया, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। इंसान के नज़रियात, ख्यालात और यहाँ तक कि उसकी सोच भी। तुम खुद को थोड़ा टाइम दो। फिलहाल तो मैं फहाद से ज्यादा मुश्किल में हूँ। क्यों? खैरियत तो है? इसी खैरियत के लिए तो दुआ कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ फरहत, यार वो नीचे लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ पर मेरी एक फ़ाइल पड़ी होगी। वो प्लीज़ मैं एक लड़का भेज रहा हूँ ऑफिस से, उसके हाथ भिजवा दो ज़रा। अच्छा, कहाँ पड़ी हुई है एग्जैक्टली? एक ही फाइल पड़ी है, बस वो नज़र आ जाएगी। अच्छा ठीक। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो हाथ जल गया थोड़ा। कैसे? नगेट्स फ्राई कर रही हो ना? क्यों? तुम नगेट्स क्यों फ्राई कर रही हो? रशीदा कहाँ है? बाहर गई हुई है, मुझसे पूछ के गई है। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, जब काम का वक्त होता है तब इन लोगों को इधर उधर मत जाने दिया करो। अब फारे आ गई तो मुझे एकदम जरा फ्राई करने पड़ गए उसके लिए। आर्या आई खैरियत? हाँ। मम्मी जी और बाबा भी तो आए होंगे ना साथ? नहीं, कल तो मैं घर पे ही थी, उसने कोई बात नहीं की ना, वो मुझसे आके मिली। आज पूछती हूँ उससे क्या बात है। अच्छा मैं फ़ोन रख रही हूँ, फाइल ढूंढ के भिजवा दूंगी। ओके? हाँ। वैसे आज तुम्हें कैसे याद आ गई अपनी बहन की? हाँ, कल तो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकली। बस ऐसे ही आप ही। और कल के लिए आई एम सॉरी। कल जरा मेरी तबीयत खराब थी। कोई बात नहीं मेरी जान, क्या हो गया है? वैसे तुम पहली बार आई हो आज अकेले मेरे घर। ये लो जूस पियो। क्या हो गया फारिया? हाँ हाँ आप ही, मैं ठीक हूँ। वो मेरी दोस्त है ना सारा, वो आ रही थी आज इस तरफ, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपके घर चक्कर लगा लूँ। चली जाऊंगी थोड़ी देर में घर। चलो ये तो अच्छा किया तुमने। ये लो कुछ खा लो। अब एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप इस ब्रेसलेट को पहचानती हैं किसका है? ये आमिर का है। कहाँ से मिला तुम्हें? कब से ढूंढ रहे हैं? वो पता है इट्स प्लैटिनम मेड, बहुत बहुत कीमती है। बहुत परेशान हो गए थे देखते देखते कि पता नहीं कहाँ खो गया। अरे ही इज हियर। अस्सलाम वालेकुम फारिया, कैसी हो? She found your bracelet. कब से ढूंढ रहे हैं आप? मेरा ब्रेसलेट? मेरा तो नहीं है। अरे हाँ, ये तो मेरा ही है। कि ये तो गुम गया था, कहाँ से मिला तुम्हें? जहां आपसे गिरा था। आमिर भाई। चलो दैट्स ग्रेट।
आमिर भाई मुझे माफ कर दें, प्लीज आमिर भाई मुझे माफ कर दें। तुम जानती हो फारिया, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहनों की तरह समझा। तुम्हें मैच्योर हो ये सोचते हुए बहुत सी बातों को दरगुजर किया, लेकिन आज हर्ट कर दिया तुमने मुझे। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं, अगर ये बात तुमने फरद के सामने की होती ना, बिलीव मी वो तुम्हें घर से निकाल देती। समझ में नहीं आ रहा मैं ये बात, इतनी बड़ी बात बाबा से अम्मी जी से करूं कि ना करूं, क्योंकि वो तो बहुत बुरे से रिएक्ट करेंगे। नहीं आमिर भाई आप ये बात किसी से मत कीजिएगा प्लीज, सॉरी। सॉरी का क्या फायदा, बड़े भाइयों की तरह रहा हूं तुम लोगों के साथ, लेकिन आज तुमने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया और डिस्टर्ब हो गया मैं। आजकल मैं एक बात को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हूँ, शायद इसलिए अजीब तरह का सोचने लग गई हूँ। किस बात को लेकर? कुछ नहीं। अच्छा छोड़ो ना, जो हो गया सो हो गया, उस बात को भूल जाओ। मुझे बताओ हुआ क्या? आमिर भाई वो फहाद। क्या हुआ फहाद को? फहाद ने मुझसे कहा है कि मैं उसे भूल जाऊं। उसके घर वाले अब हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। मेरा मसला ही है, मैं तुम लोगों को अपनी फैमिली समझता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में तो और कोई है ही नहीं, और इसी वजह से तुम लोगों को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हूँ। फहद से ये पूछना चाहिए ना कि उसे ये बात तब याद नहीं आई जब उसकी क्वालिफिकेशन से बहुत बढ़कर एक नौकरी दी मैंने उसे अपनी फर्म में, और अब उसकी मर्जी है तो वो ये बकवास कर रहा है। तुम फिक्र नहीं करो, फिक्र नहीं करो, मैं उससे बात करूंगा, मैं उससे डील करूंगा। और अब मेरे तुम्हारे दरमियान जो भी बात हुई है प्लीज उसे भूल जाओ। मैं भी इस तरह की बात याद नहीं रखना चाहता। सॉरी आमिर भाई। इट्स ओके, इट्स ओके। तुम मेरी छोटी बहन हो, बस दोबारा ऐसा मत सोच। दुआ, दुआ तुम कहीं जा रही हो? दिख नहीं रहा क्या? तुम मुझसे नाराज हो? क्यों? नहीं होना चाहिए क्या? आई एम सॉरी दुआ, मुझे पता नहीं क्या हो गया था और मैंने पता नहीं क्यों ऐसा कह दिया। अफसोस इस बात का नहीं है कि तुमने क्या कुछ कहा, इस बात का है कि तुम ऐसा सोचने लगी। नहीं दुआ, शायद मैं कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हूँ आजकल। कोई बात नहीं, हो जाता है वैसे। बात को थोड़ा टाइम दो। अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है ना, किसी की परवाह नहीं करेगा।
थैंक यू दुआ। अच्छा आमिर, फारिया आज कुछ बात करना चाह रही थी मुझसे, लेकिन आप आ गए, कर ही नहीं पाई वो। वो बात उसने मुझसे कर ली थी। अच्छा, क्या बात थी? फरत, मुझे लगता है मुझे तुमसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। दरअसल वो फारिया की दोस्त है, उसका भाई फहद। क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ अर्सा पहले फारिया ने मुझसे रिक्वेस्ट करके उसे मेरे यहाँ नौकरी पे भी रखवाया। आप मुझे अब बता रहे हैं? फरहत, मेरा क्या कसूर है? मुझे फारिया ने मना किया था। क्यों? वो इसलिए कि वो चाहती थी कि पहले उसका रिलेशनशिप स्टेबल हो जाए, उसके बाद लोग उसे फहद के नाम से मुंसलिक करें। और अब तो सिचुएशन बैड हो गई है। वो लड़का बैकआउट कर गया है दुआ की वजह से। दुआ की वजह से? समझ क्यों नहीं आई? दुआ के साथ जो ज्यादती हुई उसकी वजह से। कितना कमजोर निकला है। फारिया ने ये गलती कैसे कर दी? पता नहीं, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं उसे कल समझाऊंगा। ठीक से समझाइएगा। How ridiculous. हेलो हेलो, नहीं जवाब देना ना, नहीं है कोई बात, मैं फोन रखती हूँ। फोन मत रखना। कौन बात कर रहा है? बस बोलती रहो। क्या बकवास है ये? कौन बात कर रहा है मैं पूछ रही हूँ। तुम्हारा आशिक। दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? जो बात करनी है वो करो। तुम्हें देखने के बाद किस शख्स का दिमाग ठीक रह सकता है? क्या हुआ? रंग क्यों उड़ा हुआ है? एक रॉन्ग नंबर है, बार बार तंग करता रहता है। रॉन्ग नंबर? तो तुम पूछो ना, क्या कहना चाह रहा है? पता नहीं, मुझे तो पागल ही लगता है, जाहिल। मगर फिर भी कहता क्या है? पहले तो कुछ बोलता नहीं था, आज बोला है तो कहता है तुम बोलती रहो, अच्छा लगता है तुम्हें सुनना। कॉल बैक करो तो रिस्ट्रिक्टेड नंबर लिखा हुआ आता है। तो ब्लॉक कर दो ना, परेशानी क्या है? किया था ब्लॉक, नए नए नंबर से कॉल करता रहता है। तुमने इसकी आईडी फेसबुक पर डालकर देखी? देख लिया वो भी, कोई भी अकाउंट नहीं आ रहा उस नंबर पर। अच्छा अच्छा, मेरे पास ना एक ऐप है, उससे पता चल जाता है कि कौन सा रॉन्ग नंबर है। हाँ हाँ, चलो आओ, कमरे में चल के देखते हैं। दुआ, हाँ क्या हुआ? बैठो। तुम मुझे नंबर दो, मैं ट्रू कॉलर पे चेक करती हूँ। हाँ ये रहा, ये रहा 0 1
किसका नाम आया? आर्या, हाँ? किसका नाम आया? नहीं, किसी का भी नहीं। किसी का भी नहीं? तुमने तो कहा था इस ऐप से सब कुछ पता चल जाता है। हाँ, कहा तो था, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड नंबर है ना, इसलिए शायद शो नहीं हुआ। अच्छा, मैं फिर चेंज करती हूँ। दुआ, हाँ, क्या कहता है ये? क्या कहेगा? कुछ खास नहीं, वही जो रॉन्ग कॉल्स होती हैं। खैर मैं देख लूंगी, ब्लॉक ही करना पड़ेगा। आमिर, ये घर में तलाश कर रही हूँ मैं आपको और आप यहाँ खड़े हैं। क्यों क्यों ढूंढ रही थी? कोई खास काम है तुम्हें? काम के अलावा भी बात की जा सकती है आपसे। बहुत नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। आमिर, कुछ देर बात ही कर रहे हो मेरे साथ बैठ के। आज नहीं, बहुत थक गया हूँ मैं। सुबह ऑफिस भी जल्दी जाना है, सोने दो। ऐसा तो हर वक्त होता है ना। शिकायत कर रही हूँ? शिकायत की बात ही नहीं है। 2 साल खामोशी में गुजार दिए ना आपके साथ। 2 साल तो गुजर गए, लेकिन शायद मैं तुम्हें अपना आप समझा नहीं सकता। मैं ऐसा ही हूं, इसी तबीयत का मालिक। और तुम्हें मेरी इसी नेचर के साथ एडजस्ट करना होगा। गुड नाइट। तुमने कैसे सोच लिया कि अगर ये बात तुमने फरद के सामने की होती ना, बिलीव नहीं, वो तुम्हें घर से निकाल देती। समझ में नहीं आ रहा, मैं ये बात, इतनी बड़ी बात बाबा से, अम्मी जी से करूं कि ना करूं, क्योंकि वो तो बहुत बुरे से रिएक्ट करेंगे। नहीं आमिर भाई, आप ये बात किसी से मत कीजिएगा प्लीज। सॉरी। सॉरी का क्या फायदा? बड़े भाइयों की तरह रहा हूं तुम लोगों के साथ, आज तुमने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। फरद बीबी तो नहीं है घर पे? हाँ, तो मैं उनसे मिलने भी। और साहब भी अभी दफ्तर से नहीं आए। ठीक है, आप जाएं। मैं आपके लिए चाय बना के नहीं, ला। मुझे अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगी। आप अपने क्वार्टर में जाएं। ठीक है जी।
सरप्राइज। मुझे सब कुछ पता चल गया आमिर भाई। अच्छा, अब क्या क्या? यही कि दुआ के साथ ज्यादती आपने की है। आपने भाई बनकर एक बहन की इज्जत पर हाथ डाला। आपके 2 रूप हैं आमिर भाई, और दोनों ही भयानक है। बस इतना ही जानती हो तुम अब तक? बर्बाद कर दिया आपने दुआ की जिंदगी। तो आके जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी। लेकिन तुम्हें तबाह कर सकता हूँ फारिया। आमिर भाई मेरे पास मत आइएगा आप। मैं चिल्लाऊंगी रोड। तो आपको तो मैंने जाने दिया था। मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। लेकिन तुम्हें सांस भी ना आने दूं। इसीलिए कहते हैं जरूरत से ज्यादा जोर आजमाई नहीं करते बच्चे, अभी छोटे हो आप। अच्छा सुनो, वो फहद ने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया ना कि तुम्हारी बहन के साथ ज्यादती हो गई थी। सोचो ना, अगर आज इस वक्त तुम्हारे साथ ज्यादती हो गई तो तुम्हें तो कोई कबूल नहीं करेगा। अपने दुआ के साथ बिल्कुल चुप। जो हो गया है उसे भूल जाओ, और जो हो रहा है उसे होने दो। यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा फारिया। समझ में आया? गुड, वेरी गुड।